तो हेलो दोस्तों। आज का व्लॉग पूरा देखना है क्योंकि बैंक निफ्टी में मैं कम से कम 1.5 से 2 साल में एक बड़ी गलती किया था कि आज मैं कम से कम गलती से बैंक निफ्टी मतलब मैं निफ्टी करता तो गलती से मैं मतलब बैंक निफ्टी में ट्रेड करने का सोचा और उधर भी मैं कम से कम 30 क्वांटिटी के हिसाब से ट्रेड डालना चाहता था। तो पर 30 या तो फिर 60 क्वांटिटी के आसपास में ट्रेड डालना चाहता तो मेरे को मतलब धन में मैंने क्या किया कि फिर 60 क्वांटिटी लॉट डाल दिए। तो उसमें मैंने कम से कम अगर आप देखोगे तो 60 मैंने लॉट डाल दिए, तो इसी वजह से वो 900 क्वांटिटी हो गया। तो उसमें मेरे कम से कम लॉस हो गया। तो उसके बाद उसको मैंने अच्छा खासे से रिकवर कर लिया था। तो अभी उसको मैंने कवर अप करके फिर पोजीशन प्रॉफिट में लेके आया था। और उसके बाद अपना ऑप्शन सेलिंग का जो स्ट्रेटेजी है जो मतलब रिटेल लिक्विडिटी के हिसाब से, तो उसको मैंने अभी शॉर्ट किया है। तो शॉर्ट किया था तो उसमें क्या प्रॉफिट बना क्या नहीं, तो पूरा व्लॉग जरूर देख। हेलो एवरीवन। तो क्या रहा आज का अपना सुबह का सब एक्सरसाइज हो चुका है। तो अभी ट्रेड करने बैठे अभी मैं कम से कम 9 10 बजे के आसपास बैठा था। तो एक मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी आज, क्योंकि बैंक निफ्टी में जब मैं 105 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा था तो मेरे से गलती से 900 क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो गया था। तो उसमें कुछ लॉस भी बड़ा सा हो गया था मेरा, कम से कम 1 महीने के आसपास का पूरा प्रॉफिट मेरा चला गया था। तो उसके बाद मैंने उसको मतलब कुछ पॉइंट के साथ स्टॉप लॉस के साथ फिर उसको मैंने फिर से ट्राई पोजीशन बनाई। तो गलती हो गई थी मेरे से, तो उसको मैंने सुधार के फिर उसमें गलती की वजह से भी प्रॉफिट में आ गए और गलती की वजह से भी लॉस हुआ था। तो उसमें कम से कम मेरे को 4 से 5 हजार के आसपास प्रॉफिट हो गया था। अगर उसके बाद अगर पोजीशन की बात करोगे तो मैंने कम से कम अभी निफ्टी में जो अपना सेटअप है उस पर निफ्टी 50 में एक 24,200 का कॉल मैंने बेचे है। कम से कम अगर आप प्राइस देखोगे तो 173.30 के नियर बाय, कम से कम 40 मैंने शायद लगा था, 40 के आसपास है। तो ये लाइन में एग्जिट कर देता तो हाँ 173.40 के आसपास लगभग प्राइस है। तो मैंने स्टॉप लॉस 40 पॉइंट का रखा है। तो कम से कम इधर से टारगेट लूंगा तो कम से कम 130 के आसपास लेने का मैं ट्राई करता हूँ। देखते हैं अभी अगर शॉर्ट कवरिंग आती है फिर से। आज भी मार्केट डेली का मार्केट क्या कर रहा है, अप साइड मूवमेंट दे रहा है, फिर डाउन आ रहा है, फिर डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है, फिर अप जा रहा है। अभी मार्केट सेंटीमेंट बुलिश बेरिश दिख रहा है मेरे को। पर अगर ये रिकवरी करता है तो फिर स्टॉप लॉस जाने के चांसेस है। अगर ये मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से ही बेरिश चलता है तो मैं इसको कैरी फॉरवर्ड, इसको मैं एक हेज के साथ अगर मेरे को 130 से 120 के आसपास 110 के आसपास अगर अच्छा खासा प्राइस इधर फॉल करता है तो मैं इसको एक मतलब ओवरनाइट पोजीशन इसको मैं कैरी करूंगा, एक हेज के साथ इसमें हेज लूंगा और इसको मैं पूरा एक्सपायरी तक होल्ड करूंगा फिर। तो अभी देखते हो अगर आप देखोगे तो एकदम बढ़िया शॉर्ट किया है पोजीशन को। तो 200 के आसपास लगभग प्रॉफिट चल रहा है अपना। तो अभी देखते स्टॉप लॉस आता है या तो टारगेट, क्योंकि रिस्क के लिए हम रेडी है। अगर आप पोजीशन की बात करोगे तो मेरा जो सुबह का पोजीशन है वो मिला के अभी अगर आप देखोगे तो 5200 का नियर बाय चल रहा है अभी मेरा। तो देखता हूँ अभी क्या होता है क्या नहीं इस पोजीशन का। तो बने रहो पूरा वीडियो में। तो क्या रहता है क्या नहीं इस मतलब मैंने किस हिसाब से अगर आप सोचोगे तो किस हिसाब से शॉर्ट किया है। तो अगर आप देखोगे तो जो भी बेचा होगा, तो जिन्होंने प्रेम बेचा होगा तो ये पूरे इधर लो पे बेचा हो, अगर इधर से बेचा हो, अगर इधर से बेचा हो, तो वो पूरे अगर जोन में देखोगे तो सबके स्टॉप लॉस यहाँ पड़े होंगे। तो इसी वजह से मैंने ये सब स्टॉप लॉस जाने के बाद रिटेल पब्लिक के तो ऊपर शॉर्ट किया। तो अगर देखोगे तो प्राइस भी अच्छा खासा ग्रैब होके नीचे आए। तो अगर इधर से अच्छा खासा फॉल कर दे 150 के आसपास तो फिर मैं कॉस्ट पे लेके आऊंगा इसको, या तो फिर 5 से 6 पॉइंट के स्टॉप लॉस का था इसको मैं होल्ड करूंगा। तो अभी देखता हूँ या तो फिर शॉर्ट कवरिंग आ जाए तो बढ़िया मूवमेंट मिलेगा इधर। अगर नहीं आती साइडवेज भी रहता है तो फिर भी 20-25 पॉइंट 10-15 पॉइंट के आसपास ये प्राइस नीचे आ जाएगा, क्योंकि 30 पॉइंट के आसपास भी स्पॉट गिरता है। अगर फिर से एक लो लगाता है प्राइस स्पॉट इधर से तो फिर से प्राइस आने के चांसेस पूरे। तो लास्ट तक देखना क्या होता है क्या नहीं पूरा वीडियो। और जो भी नए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। हेलो दोस्तों, तो अभी जो अपना जो ऑप्शन सेलिंग का जो पोजीशन है तो अगर उसको आप देखोगे तो कम से कम 250 के आसपास रेंज चल रहा है। तो उसको मैं उसमें कम से कम 150 के आसपास लॉस गया था, सॉरी। तो अगर उस पोजीशन की बात करोगे तो कम से कम अभी 250 के आसपास उस पोजीशन चल रहा है। तो देखता हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि नहीं जाएगा। अगर प्राइस दिक्कत देता है तो फिर
मैं इसको देखता हूँ किस हिसाब से ट्रेड कर पाता हूँ। अगर इसमें पुल बैक आता है तो फिर ये निकल जाएगा अभी, क्योंकि अगर आप इधर देखोगे तो ये हाई राइज बन रहा था। अगर मार्केट बुलिश हो रहा है तो अगर इधर से ऊपर जाएगा तो मैं इसको कॉस्ट के इस आसपास में इसको काट दूंगा, क्योंकि देखो इधर से मार्केट हाई राइज बना रहा है। क्योंकि मार्केट अगर रिवर्स करेगा तो ये जो इस छोटे छोटे पुल बैक पे जिन्होंने भी बाय किया था तो उनके सबके स्टॉप लॉस अभी खा लिए। तो अगर इधर से एक फ्रेश हाई राइज बनाता है तो मैं इसको अभी एग्जिट कर दूंगा, हाई राइज पे ही एग्जिट करूंगा, या तो फिर मैं इसको अभी होल्ड करूंगा। एक मिनट टाइम फ्रेम के अगर आप प्रॉफिट देखोगे 300 के आसपास अभी रनिंग है। तो अगर इधर से हाई राइज बनाता है तो एक भी मतलब पुल बैक हाई बना के लो बना के फिर हाई बनाता है तो इसमें मैं एग्जिट कर जाऊंगा। तो देखते हो अभी क्या होता है इसमें। अगर हाई राइज बनता है तो मैं इसको काट दूंगा। तो अभी कम से कम 400 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है अपना। तो देखते हैं इसमें मैं कहाँ बुक कर पाता हूँ, या हाई राइज पे मैं कॉस्ट पे या तो फिर कुछ 5-10 पॉइंट के आसपास लॉस में एग्जिट करता हूँ, या तो फिर इसमें प्रॉफिट निकल पाता हूँ। तो बने रहो एंड तक। तो दोस्तों अभी कम से कम 400-450 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। तो मेरे को तो इस तरह ऐसा लग रहा है कि अगर मार्केट बुलिश होगा तो इसी लेवल से होगा। अगर इस लेवल से हाई राइज बनता है तो फिर अपना स्टॉप लॉस जा सकता है। तो इसी वजह से अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ तो अभी मैं इसको मैनेज करके फिर इधर लेके आ रहा हूँ। तो अभी मैं इसमें कुछ भी लॉस नहीं लूँगा, क्योंकि क्या है कि फिर इधर से अगर रिवर्स करेगा तो फिर बुलिश हो जाएगा मार्केट। तो देखते हैं, अभी प्रॉफिट तो बुक नहीं करेंगे जो भी चल रहा है उसमें। तो मैं कम से कम इसको 171 के आसपास में इसको लेके आऊँगा, क्योंकि फिर ब्रोकरेज भी निकल जाएगा अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो। क्योंकि अच्छा खासा प्राइस इधर से गिरा है तो मेरे हिसाब से अगर ये प्रॉपर जो BPR पॉइंट है स्मार्ट मनी के हिसाब से तो इधर से हाई राइज बनाएगा तो फिर ये ऊपर जाएगा। तो फिर देखता हूँ मैं इसको क्या किधर तक होल्ड कर पाता हूँ मैं। अगर हाई राइज बनता है तो डेफिनेटली मैं इसमें एग्जिट कर दूँ। तो देखो दोस्तों अभी मैंने स्टॉप लॉस को ट्रिल किया है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इधर प्राइस हाई भी नहीं बना रहा, फिर भी इधर प्राइस में अच्छा खासा कैंडल बन रहा है। तो मैंने अभी इसको मतलब अपना ब्रोकरेज निकल के इसको मैं अभी इस लेवल के आसपास मैंने इसको डाल दिया। तो अभी इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर देता है तो फिर मैं इस ट्रेड को काट दूंगा। तो देखो अभी अगर मैं ये स्टॉप लॉस लगा दिया अगर ये हिट होता है तो फिर एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि अभी मूविंग एवरेज के ऊपर भी आया। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट बुलिश होगा तो इस लेवल से होगा। तो एक हाई लो एक हाई बना दिया मार्केट ने। अगर इधर से मेरा स्टॉप लॉस हिट करता है तो कोई दिक्कत नहीं, तो कम से कम मतलब लॉस में तो नहीं एग्जिट करेंगे इस ट्रेड को। तो देखता हूँ अगर इधर से स्टॉप लॉस हिट होता है या तो फिर प्राइस नीचे आएगा तो फिर टारगेट तो डेफिनेटली देगा इधर से, क्योंकि ऐसा तो मेरे हिसाब से तो ऐसा स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर देखोगे तो इधर इस पॉइंट से मैंने आपको बताया था कि मार्केट ऊपर जाएगा तो एक हायर हाई फॉर्मेशन कर रहा है, पर प्राइस उस हिसाब से गिरना चाहिए उस हिसाब से नहीं गिर रहा। तो प्रॉफिट की बात करें तो कम से कम 150 के आसपास चल रहा है। तो देखता हूँ अगर इधर से फिर से कैंडल हाई मारता है तो इसको मैं लगा दिया स्टॉप लॉस, एग्जिट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर इसको मैं होल्ड करूंगा टारगेट के लिए। तो दोस्तों अभी अगर प्रॉफिट की बात कर तो 5200 के नियर बाय है अपना। तो अगर पोजीशन की बात कर तो मैंने पोजीशन को एग्जिट कर दिया है यार इधर से, मतलब नहीं मेरा ही गलती था, कुछ बाय ऑर्डर भी लग गया था इधर। तो इट्स ओके जो भी है, तो जो भी पोजीशन है। तो क्योंकि अगर मैंने आपको बताया था अगर ये इधर से हाई राइज बनता है तो मेरा 173 के आसपास पोजीशन था। तो मैंने इसको जो ये कैंडल था इसके हाई के ऊपर एग्जिट कर दिया, क्योंकि इधर से मैंने आपको बताया अगर इधर से एक हाई राइज बनाया था तो ये ऊपर जाने के चांसेस पूरे इसमें। तो अगर आप देख सकते हो कि मैंने किस टाइम में बताया था कि इस लेवल के आसपास से मार्केट हायर हाई बनाते हुए ऊपर जाएगा। तो बढ़िया एनालिसिस था, तो अच्छा पोजीशन काट दिया। तो ये रहा आज का डन फॉर द डे। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो टेलीग्राम पे। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम अगर दिक्कत आता है तो मेरे को टेलीग्राम पे पूछ सकते हो आप।